पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। आप जानते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। अब आप चाहे कोई भी हैं, आप कोई भी हैं, आप कहीं के भी हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, आप बीमार हैं, चाहे बिल्कुल भले चंगे हैं, लेकिन परमेश्वर को आपकी जरूरत है। परमेश्वर आपको चाहते हैं। उनके पास आपके लिए एक योजना है और उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ में इस काम को करें। परमेश्वर अपनी योजना को इस धरती पर हर एक मनुष्य के जीवन में पूरा करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके सहभागी हों, आप उनके सहकर्मी हों, इस काम में आप उनके साथ में रहें। हमेशा हम ये बात देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है हर एक काम को करने के लिए। हमेशा इन बातों को हम सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है कि आप उसके साथ में इस काम को करें, इस योजना को पूरा करें, उस प्लान को पूरा करें जो परमेश्वर ने इस धरती के लिए बनाया हुआ है, इस हर एक मनुष्य के लिए बनाया हुआ है। जैसे हम लोग मूसा के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसे अपनी योजना बताई। वो योजना ये थी कि मुझे मिस्र देश से अपने लोगों को छुड़ाना है, इजराइलियों को छुड़ाना है। इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना और इस इजराइलियों को छुड़ाकर उन्हें कनान देश में ले जाना है, जहां उत्तम उत्तम पदार्थ हैं, उत्तम उत्तम आशीषें हैं। वहां मुझे इजराइलियों को पहुंचाना है, अपने लोगों को पहुंचाना है। प्रभु कहते हैं इसलिए मैं उतर आया हूं, इसलिए मैं तुझसे बातचीत कर रहा हूं। और अब हम लोग एक पद पढ़ेंगे, लिखा है 10 पद में, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। निर्गमन किताब उसका 3 अध्याय 10 पद लिखा है, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। परमेश्वर कहते हैं इसलिए आ, अब मैं तुझे भेजता हूं। क्या परमेश्वर स्वयं नहीं जा सकते? जब वो हमारे साथ में जा सकते हैं तो क्या वो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए स्वयं नहीं जा सकते? अब परमेश्वर को क्या जाने की जरूरत? परमेश्वर तो एक वाणी बोलेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। तो आखिर क्यों परमेश्वर ये सब कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर को इस धरती पर काम करने के लिए, इस धरती पर कार्य करने के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता होती है। परमेश्वर को आपकी आवश्यकता है। बिना मूसा के क्या परमेश्वर इजरायलियों को बाहर नहीं निकाल सकते, छुड़ा नहीं सकते थे? छुड़ा सकते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर को एक मनुष्य की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसे अपनी योजना बताई कि मैं इजरायलियों को छुड़ाने पर हूं, मैंने ये योजना बनाई है, मैं उन्हें वहां से छुड़ाऊंगा, उन्हें कनान देश में पहुंचाऊंगा, जहां उत्तम उत्तम पदार्थ हैं, वहां मैं उन्हें पहुंचाऊंगा। और इस काम में तूने मेरे साथ देना है। इस काम के लिए मैं तुझे भेज रहा हूं। इस योजना को पूरा करने के लिए मुझे तेरी आवश्यकता है, तेरी सहायता की आवश्यकता है। और तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं इसलिए आ, तू मेरे साथ में इस काम को कर। इसलिए आ और उन इजरायलियों को वहां से छुड़ा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर भी आपसे कहते हैं इसलिए आ, मैं तुझे लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी, जाओ जगत के छोर तक सुसमाचार प्रचार करो, पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। यह आपका काम है, यह आपको दिया गया है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आज प्रभु कहते हैं इसलिए आ। उसने अपनी योजना आपको बता दी है कि मेरे आगमन तक, जब तक मैं दोबारा ना आऊं, मेरा आना ही तब होगा जब तुम संपूर्ण जगत में हर एक मनुष्य तक सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य के बारे में बता दोगे, तब मेरा आगमन होगा। यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की योजना है। वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस धरती पर
परमेश्वर के राज्य के बारे में सुने। और जब वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के बारे में सुन लेगा, तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना और उनसे कहा, जाओ, जगत की छोर तक जाओ, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ, उसके आगमन के बारे में बताओ। और उसके चेले गए। उसी काम के लिए आज सुबह में प्रभु आपको आवाज देता है। यदि आप प्रभु की योजना को समझ गए हैं, तो इस बात को भी समझें कि उसने आपको केवल और केवल इसलिए बुलाया है कि आप उसके राज्य का प्रचार करें, आप उसके राज्य का सुसमाचार दुनिया की छोर तक, हर एक व्यक्ति तक बांटें। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको उस उत्तम देश में भी लेकर के जाएगा, उस अपने राज्य में लेकर जाएगा जहां उत्तम उत्तम पदार्थ हैं। तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, और वो विशेष उद्देश्य यह है कि आपके द्वारा उसका राज्य इस धरती पर आए और हर एक लोग उसके राज्य के बारे में सुने। यह परमेश्वर का उद्देश्य है आपके लिए, ताकि आपके द्वारा लोग छुड़ाए जाएं अंधकार के साम्राज्य से और वे लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हों, उस उत्तम देश में वे लोग पहुंच सके। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, जो प्रभु कहता है, इसलिए अब मैं तुझे मिस्र देश भेजता हूं ताकि तू इजराइलियों को छुड़ाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ में उसके सहकर्मी हो जाएं, उसके सहभागी हो जाएं, इस काम को करने के लिए उसके साथ में लग जाएं। और यदि आपने ऐसा कर दिया तो प्रभु आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा, और रिवॉर्ड यह है कि आप उसके राज्य में पहुंचाए जाएंगे, आप उन उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे, उस उत्तम देश में जिसकी चर्चा परमेश्वर करते हैं, वहां आप पहुंचोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी प्रभु की आवाज का इनकार न करें। आप कोई भी हैं, कोई भी हैं, आप लड़की हैं, लड़का है, कोई भी हैं, आप घर में हैं, आप बाहर हैं, प्रभु ने आपको चुना है ताकि वो आपके द्वारा काम करे, ताकि आप उसके साथ सहभागी हो जाएं, ताकि आप उसके साथ सहकर्मी हो जाएं, और आप और परमेश्वर मिलकर उस काम को करें जो परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया था। आप और पवित्र आत्मा मिलकर उस काम को करें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था कि जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। मसीह की मैं बताना चाहती हूँ, गवाही देना चाहती हूँ। मेरी बहू के जीजा जी जो भर्ती थे, वेंटिलेटर में थे, उसके लिए मैं कमेंट में प्रार्थना निवेदन भेजी थी। और एक दिन प्रार्थना सिस्टर अमृता कर रही थी कि जिनके वेंटिलेटर लगा है वो निकल जाए, और उनका वेंटिलेटर निकल गया। वो चंगाई प्राप्त किए हैं, चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके मसीह के टीम को पूरे को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं सुंदर सुबह में। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम आपकी तारीफ, सम्मान और आदर करते हैं। धन्यवाद करते हैं ये सुंदर पल तूने हम सबको दिया है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु इस सुबह के समय परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है प्रभु, हम सब के जीवनों में प्यारे परमेश्वर प्रभु आपका नाम महिमा पाए परमेश्वर, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। और आज के इस दिन को खुदा यीशु नासरी के नाम से हम शुरू करते हैं प्रभु। आपकी सामर्थ को, आपके बल को परमेश्वर आज के पूरे दिन के लिए मांगते हैं, आपकी गाइडेंस को पिता, आपकी मदद को, आपके फेवर को पूरे दिन भर के लिए हम चाहते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी आपकी योजना पूरी हो पिता। धन्यवाद, आपने हम सब के लिए कोई ना कोई प्लान बनाया परमेश्वर, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि उन योजनाओं को, उन प्लान्स को परमेश्वर आप हम सब के जीवनों में सक्सेसफुल करेंगे प्रभु। आज के दिन में प्रभु आप अपने लोगों को हर एक काम में सफलता दें प्रभु, सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। आज जहां कहीं भी आप
आपके लोग प्रभु अपने घरों से बाहर जाते हैं प्रभु, जो भी कार्य प्रभु आज के दिन में वो करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा और आपकी सफलता प्रभु आपके लोगों के साथ में हो पिता। प्रभु बहुत से कार्य प्रभु जो बीते समय नहीं हो पाए परमेश्वर, जब इन्होंने योजना आज बनाई है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस योजना को सफल करें प्रभु, चाहे इनके फाइल प्रोसेस है या फिर परमेश्वर कोई भी ऐसा काम प्रभु जो रुक रहा है, जिसमें बाधा है, जिसमें रुकावट है, उसे यीशु के नाम से मैं कैंसिल आउट करती हूँ प्रभु। आज इनके कार्य बनने पाए यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवादी हूँ प्यारे प्रभु कि आपने रात भर हम सबको संभाला प्रभु, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और ये नया दिन दिया है प्रभु कि हम तेरी महिमा कर सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में प्रभु तेरी महिमा हम सबके जीवनों से होती रहे परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन के लिए धन्यवादी हूँ प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया, अपने लोगों पर अपनी बातों को प्रकट किया प्रभु, और सच में मेरे प्रभु इस बात को बताया परमेश्वर कि सच में प्रभु तू महान परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, आपके लोगों ने जब वचन को ग्रहण किया परमेश्वर, तो वचन के अकॉर्डिंग प्रभु चलने में आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु, वचन इनके जीवनों में कार्य करने में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, जिस प्रकार परमेश्वर पिता मूसा को परमेश्वर तूने बुलाया प्रभु, उसे इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी तूने बुलाया है प्रभु, और तू इन्हें इस्तेमाल कर प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु। जैसे तूने प्रभु जी मूसा को प्रभु इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु मिस्र में भेजा, और प्रभु उन गुलामी से प्रभु, उस बंधन से, उस दासत्व से प्रभु तूने उन्हें बाहर निकाला, उसी प्रकार प्रभु तुझे प्रभु हम सब चाहिए परमेश्वर पिता प्रभु, तुझे हमारी जरूरत है खुदा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम प्रभु तेरे लिए अवेलेबल है प्रभु, हम प्रभु यहाँ है खुदा, और हम सबको इस्तेमाल कर प्रभु। आज जितने लोग इस बात को कहते प्रभु कि तू हमें इस्तेमाल कर प्रभु, तो होने दे पिता उनके जीवन से प्रभु तेरे राज्य का कार्य, तेरा सुसमाचार प्रचार प्रभु, आत्माओं को जीतने का कार्य प्रभु तेरे राज्य में प्रभु तेरे लोगों के द्वारा होने पाए प्रभु। जितने लोग अपने आप को पिता तेरे लिए प्रभु ये कहते प्रभु कि हम आपके लिए अवेलेबल हैं प्रभु, हमें आप इस्तेमाल करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज बहुत से भाई बहन प्रभु इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, और अपने वचन के द्वारा अपनी बात को पिता उन पर प्रकट किया है, और प्रभु तूने ये काम दिया है कि प्रभु जो प्रभु जी गुलामी में है प्रभु, जो अंधकार में है प्रभु, जो दुष्ट के बंधनों में है प्रभु, जो तुझसे प्रभु अभी तक जिनकी मुलाकात नहीं हुई है खुदा, उन्हें प्रभु तेरे राज्य में लाने के लिए प्रभु तूने अपने लोगों को चुना है प्रभु। होने दे पिता हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करता है खुदा प्रभु, वो तेरे सुसमाचार को प्रचार कर सके प्रभु, बहुतों को प्रभु तेरे राज्य में शामिल कर सके प्रभु। मेरे खुदा आज जितने भी लोग सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों को हियाव दे प्रभु जी, उन्हें मजबूत और दृढ़ करे प्रभु, कि उनकी सेवकाई के द्वारा प्रभु उनके जीवन को जो उन्होंने प्रभु तेरे लिए अवेलेबल किया है परमेश्वर, उनके जीवनों के द्वारा बहुत से लोग तेरे राज्य में शामिल हो, और ये इस बात को पूरा कर सके जब तूने इन्हें बुलाया है, तूने इन्हें आज्ञा दी है, उसी प्रकार परमेश्वर उस आज्ञा को पूरा करते हुए ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर पिता ये तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाए, जो बंदी गृह में उन्हें छुड़ाने पाए प्रभु जी, जो तुझसे वंचित हैं प्रभु उसे तेरी मुलाकात करा पाए परमेश्वर। ऐसे कार्यों को पिता करने में आप आपके लोगों की सहायता और मदद करें परमेश्वर। यदि आज जितने भी लोग परमेश्वर अंधकार के वश में हैं, यीशु नासरी के नाम से वो अंधकार की शक्तियां, वो अंधकार के बंधन इनके जीवन से चले जाएं प्रभु। जो इन्हें प्रभु मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, जो प्रभु इन्हें शारीरिक रूप से घात कर रहा है, जो प्रभु इन्हें स्पिरिचुअल रूप से घात कर रहा है, उस दुष्ट के बंधन को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। और खुदावन ये भाई बहन प्रभु तैयार होने पाए तेरे कार्य के लिए, क्योंकि प्रभु तुझे इनकी जरूरत है। हाँ प्रभु, तुझे इस भाई की, इस बहन की, हर एक उस व्यक्ति के जिसने तेरे नाम पर विश्वास किया है प्रभु, उन्हें
उनको पिता आपने कहा है कि मुझे तेरी जरूरत है। हाँ परमेश्वर, आपको इस भाई इस बहन की जरूरत है, आपके पवित्र प्रजा को गुलामी से छुड़ाकर तेरे राज्य में प्रवेश कराने के लिए प्रभु आपको जरूरत है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी लोग प्रभु आज अपने आप को प्रभु तेरे सम्मुख समर्पित किया है और वो चाहते हैं प्रभु कि वो तेरे कार्य को करें, तो खुदा उनके लिए रास्ते खोल कि वो तेरे नाम का प्रचार कर सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरे नाम का सुसमाचार प्रभु लोगों तक फैला सके। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ताकि तेरे लोग बंधनों से आजाद हो, ताकि तेरे लोग बीमारियों से छुटकारा पाए, ताकि तेरे लोगों के प्रभु आंखों के पर्दे खुल जाएं खुदा, ताकि वो देख सके कि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यदि प्रभु आज कोई भी ऐसा है प्रभु जिसकी आंखों में पर्दा है प्रभु, खुदावंद यीशु के नाम से वो आंख का पर्दा यीशु के नाम से खुल जाए खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि अपनी आत्मिक आंखों से तू सच्चे परमेश्वर को देख सके। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग एडिक्शन में, गलत संगति में, व्यभिचार में या फिर बहुत से गलत कामों में इन्वॉल्व हैं प्रभु, मैं उन नौजवान भाई बहनों के लिए, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका जीवन आज अंधकार में और खराब हो रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके ऊपर तेरी दया को चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु जितने लोग तुझ पर विश्वास कर रहे हैं वो उन लोगों के पास जाकर उन्हें प्रभु उस अंधकार से छुड़ा सके। जैसे मूसा ने प्रभु इजरायलियों को छुड़ाया, उसी प्रकार ये भाई बहन भी प्रभु, ऐसे लोग प्रभु जो व्यभिचार में है, ऐसे लोग जो अंधकार में, ऐसे लोग जो नेगेटिविटी में है, ऐसे लोग जो एडिक्शन में खुदा, उन्हें प्रभु तेरे नाम को बताकर प्रभु से छुड़ाकर प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु तैयार कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये प्रिपरेशन प्रभु तो अपने लोगों के जीवन में कर रहा है। हर एक एडिक्शन, हर एक कर्जा, हर एक लड़ाई झगड़े, हर प्रकार की क्रूरता, हर प्रकार का क्रोध यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके मनों में तेरा प्रेम आए प्रभु जी, और प्रभु प्रेम से ये प्रकट होता है खुदा कि तू अपने लोगों के जीवन में है। परमेश्वर प्रभु ये अपने प्रभु लोगों की गलतियों को माफ करने पाए प्रभु, उन्हें क्षमा करने पाए परमेश्वर, और उन्हें मौका देने पाए प्रभु कि वो आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद करती पिता, यदि आज कोई भी रुकावट इनके जीवन में है तो वो चली जाए यीशु के नाम से। कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा वो यीशु के नाम से बनने पाए। बहुत से भाई बहन प्रभु जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, रुकावटें आ रही है प्रभु, अच्छा जीवन साथी देकर इन्हें ब्लेस करे प्रभु। यदि आज कोई भी रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु, जब उनके हस्बैंड है, वाइफ है प्रभु, परंतु प्रभु अदर वो रिलेशनशिप में, मैं प्रार्थना करती खुदा उस दलदल से प्रभु उन्हें बाहर निकाल प्रभु, और उनके जीवन को प्रभु तू बचा प्रभु। आज जितने लोग जॉबलेस है खुदावन बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करें। जितनी बहनों के कोई संतान नहीं खुदा, उनके कोख को ब्लेस करते प्रभु, संतान देकर ब्लेस करे प्रभु। जो अपने घर के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, स्टडी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उन्हें उनके जीवन में प्रभु तू प्रतिफल दे। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु तूने कार्य किया, हर एक को तूने मजबूत किया। और प्रभु इस सुबह के समय प्रभु जी जितने भी भाई बहनों ने अपनी विनती आपके आगे रखी पिता, तूने अपनी नजर उन पर की प्रभु, और तूने उनकी सुधि लिए परमेश्वर। प्रभु आज इनके आंसुओं को पहुंचे, इनके परिवारों को दुख दूर करें, इनके बच्चों को सही रास्ते पर लाएं प्रभु, और इनके जीवन के कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जो भी इनके जीवन की समस्या है वो यीशु के नाम से चली जाए खुदा। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर प्रभु, इस जन्मदिन में मैं उन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु, कि इस प्रभु जब तक पिता वो इस धरती में है तब प्रभु, तब तक परमेश्वर वो तेरे साथ को अपने साथ पाए प्रभु। और परमेश्वर यदि आज इनके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जिसको लेकर वो निराश और परेशान है, यीशु के नाम से वो निकल कर चली जाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस जन्मदिन में प्रभु अपने दान वरदानों से भरे, दीर्घ आयु दे प्रभु, और इनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करे पिता, इनके मनोरथों को पूरा करे परमेश्वर। थैंक यू फादर। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, मैं धन्यवादी हूँ कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद यीशु, आप हमसे प्यार करते हैं, आपके लिए धन्यवाद। आपने हमें बुलाया है, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।